तो चलिए, न्यूज 11 भारत ने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको छठ के हर पहलू से रूबरू कराएंगे, छठ की हर तस्वीर दिखाएंगे, हर एक रंग से आपका परिचय कराएंगे। और देखिए, उसी कड़ी में हमने छठ घाटों को विशेष तरीके से कवर किया है। और देखिए, एरियल व्यू आप देख पा रहे हैं, हमने ड्रोन के नजर से इस छठ को दिखाने की कोशिश की है। और वो कोशिश आप देखिए इन खूबसूरत तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए कि देखिए छठ के दौरान हमारे छठ घाट कितने खूबसूरत नजर आए। राजधानी रांची की ये तस्वीरें हैं, तमाम तरह जो जलाशय वहां की, लेकिन खासतौर से मैं आपको जो दिखाने तस्वीर इस वक्त वो काके डैम की है। और देखिए, हमने कहा था आपसे, वादा किया था आपसे। तो देखिए, फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रही जी, काके डैम की तस्वीर है। देखिए कितना विहंगम नजारा है, कितना खूबसूरत दृश्य है ये आप। और ऐसा नजारा देखने को बहुत ही कम मिलता है, लेकिन इस बार हमने ये पूरी कोशिश कर, देखिए हमारी मेहनत कैसे रंग लाई है। आप इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कितनी बेहतरीन तस्वीरें। ये तस्वीरें हर बार देखने को नहीं मिलती है और बिल्कुल ऐसा नजारा लग रहा है जैसे कि कोई ये महाकुंभ, कोई कुंभ का नजारा हो, जैसे कि इलाहाबाद या नासिक या कहीं पर जो कुंभ लगता है, बिल्कुल वैसे नजारा हरिद्वार की तरह। देखिए घाट कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और आप यहाँ की भौगोलिक दृश्य को समझिए, एक तरफ चट्टान है, पहाड़ है, दूसरी तरफ जलाशय है, काके डैम है, और उन सब के बीच में ये श्रद्धालुओं का जन सैलाब। रंग बिरंग हर तरह की तस्वीर में आप देख पाएंगे, तमाम चीजों को देख रहे हैं आप यहाँ पर। और ये तस्वीर आप देखिए, खास आपके लिए ये हमने तैयारी की थी कि हम न्यूज 11 भारत के दर्शकों को छठ की ऐसी मनभावन तस्वीरें दिखाए कि वो उनका मन भी झूम उठे, उन्हें लगे कि हाँ, न्यूज 11 भारत ने उनकी चिंता की। देखिए कितनी खूबसूरत लाइटिंग, कितनी साफ सुथरी यहाँ पे व्यवस्था, घाट कितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं। लाइटिंग देखिए, उस जलराशि को देखिए, नीली जलराशि को जो कि काके डैम में मौजूद है, और श्रद्धालुओं के उमड़ते जनसैलाब को देखिए। ये बर्ड आई व्यू आप कह सकते हैं, आप एरियल व्यू है ये, और इससे हमने खास आपके लिए परोसा है, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते हो आपके लिए। छठ महापर्व को लेकर राजधानी रांची में जहां जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी, वहीं रांची डीसी के आवास में भी खुद डीसी रांची के जो माताश्री हैं वो इस मौके पर छठ महापर्व के मौके पर छठ कर रहे हैं। और इस मौके पर सूर्य को अर्घ देने की जो रस्में हैं वो की जा रही है। चूंकि इस मौके पर लगातार जिस तरह से छठ महापर्व के मौके पर देखा जाता है, क्या खास हर वर्ग के लोग जो हैं वह छठ के मौके पर मौजूद रहते हैं। और जो शाम का अर्घ का यह मौका है, और उस वक्त जो है भगवान भास्कर के डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ दिया जा रहा है, आराधना की जा रही है, ताकि जिस तरह से सुख और समृद्धि के लिए कही जाती है कि ये छठ व्रत रखा जाता है ताकि परिवार में सुख और शांति के साथ समृद्धि आए। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि रांची डीसी के साथ साथ जो परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। बड़े शालीनता के साथ छठ महापर्व के मौके पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये श्रद्धा है, आराधना है, जो कि लगातार इस मौके पर विशेषकर राज्य के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में रहे लोग छठ के मौके पर अपने परिवार के पास पहुंचते हैं। और वजह भी बनती है कि जिस तरह से ये छठ का मौका है, और ऐसे में इस दौरान जो तमाम जो लोग हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। इसके बाद मॉर्निंग में सुबह के वक्त में सूर्यास्त के समय और सूर्य उदय के समय ये अर्घ देने की जो चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं कि जो दौरा है, जो लगातार तैयारियों की तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई थी, उसके बाद अब आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के दौरान जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, परिवार के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। परिवार के सभी लोग भगवान सूर्य के डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। और इस मौके पर बेहद खास मौका होता है, और ख़ास मौके पर हर एक वर्ग के लोग इस परिवार के साथ जुड़कर रहते हैं। और जिस दौरान जो है वो भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। सर, परिवार के कौन कौन से लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो आज यहाँ पे छठ के मौके पर? माताश्री हैं, हम पिताश्री हुए, बहन है, जीजाजी हैं, उसके बाद बड़े भाई है, भाभी है, उसके बाद फिर एक और चचा हैं, चाची है, उनका परिवार सब है।
और प्लस पड़ोसी हैं, जहाँ हम लोग जमशेदपुर में रहते हैं वहाँ के पड़ोसी लोग हैं। कितना खास मौका होता है, परिवार के सब लोग एक जगह जुटते हैं ये छठ के मौके पर। अपने आप में एक अनूठा हम लोगों का पर्व है। इसमें सभी लोग गैदरिंग जब होते हैं तो एक अलग आनंद भी है। श्रद्धा का तो पर्व है ही, और प्लस हम लोगों का कुछ अलग विशेष कुछ रहता है, मन्नत या ऐसा कुछ इच्छा रहती है, वो उसको हम लोग इससे जोड़ के देखते हैं। इच्छा पूरी हुई, मोस्ट प्रॉब्लम सब इच्छा पूरी होती है, तो श्रद्धा से उसको अच्छे तरह से हम लोग मनाते हैं। तो सर बेहद खास मौका होता है सर, ये परिवार के सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ। ये बहुत ही पावन पर्व है और खासकर पूर्वांचल में इसका काफ़ी ज़्यादा आस्था है। और आज डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और कल सुबह में जो है उगते हुए सूरज की फिर उपासना की जाएगी। और इसमें पूरे परिवार, पूरे समाज और पूरे राज्य के लिए जो है इसमें मांगी जाती है छठी मैया से और सूर्य भगवान से उपासना की जाती है, ताकि सभी के साथ बरकत बनी रहे। रांची डीसी से जो कि अभी डूबते हुए सूर्य की उपासना दे करके वापस लौटे हैं, और परिवार के दूसरे जो लोग हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। इसी की तरह सुबह में भी उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर छठ महापर्व का समापन किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। दुनिया पूजे उगते सूरज को, हम डूबते के भी पुजारी हैं। हम भगवान भास्कर के भक्त हैं, हम धरती के पुत्र हैं, हम प्राकृतिक के पुजारी हैं, हम भारतीय हैं। भगवान भास्कर को डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद अब जो छठ व्रतियाँ हैं वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही हैं, और अब उन्हें इंतजार है कि कुछ घंटे बाद उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अभी से कुछ घंटे बाद जो छठ व्रतियाँ हैं वो दोबारा नदी तालाब की ओर पहुँचेंगी, अपने उसी तट पे पहुँचेंगी जहाँ उन्होंने डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया है। और अब उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा, और उगते हुए भगवान भास्कर की तरह यह कामना की जाएगी कि उनके जीवन में भी इसी तरह से नया सवेरा हो, परिवार खुशहाल हो, लोग स्वस्थ रहें, किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो, यही कामना की जाए। तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो झूमते नाचते गाते छठ तालाब पहुंची थी, और अब वापस अपने घर जा रही हैं, क्योंकि कल सुबह फिर इसी घाट पे उसी जगह उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देंगी। ये तस्वीर आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा पंकज, जब इस तरह से जो लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, ढोल ताशा नगारा के साथ निकले हैं, और आप समझिए कि मन में कितना श्रद्धा है, कितना उल्लास है छठी मैया के प्रति, कितना श्रद्धा है लोगों में। और यही कारण है कि लगातार इस पर्व की जो महिमा है वो बढ़ती जा रही है। महिलाएं देखिए किस तरह से खुशी मना रही हैं और छठ के दौरान अपने घर जा रही हैं। अब छठी में ऐसे मांगे है कि बाल बच्चा भी सुख रहे, घर परिवार अच्छा रहे, कोरोना वायरस से सबको बचाए, यही है मन्नत। इसीलिए तो खुल के डांस कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल मन में श्रद्धा भक्ति है, और ये सुख समृद्धि और कोरोना काल जल्दी से जल्द खत्म हो जाए, सब जगह में मतलब सुख समृद्धि आए, सब बढ़िया से रहे, सब खुशी से रहे, सब अच्छा से ये पर्व को मनाए। क्या मांगा छठी मैया से, क्या मांगा आप लोगों ने? खुशी मांगे, इतना भारी लेके जा रही है, ऐसा क्या श्रद्धा? बस छठ माँ का कृपा है, छठ माँ हम लोग ऊपर है, छठ माँ का पूजा प्रसाद लेके हम लोग जा रहे हैं, पूजा करके ही जा रहे हैं। छठी मैया का हम लोग सभी भक्तों पर आशीर्वाद है। मांगा छठी मैया से, क्या मांगा? घर परिवार का सुख शांति, शांति, अपना कृपा का आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार में सभी भक्तजनों पर बनाए रखे। माँ का ले दौड़ा, इसलिए कौन कौन किया आपके घर में छठ? मामी जी। क्या मांगा छठी मैया से? बहुत कुछ मांगे भगवान से। काफी धूमधाम से छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है। छठ व्रतियां जो हैं वो भारी संख्या में रांची के बड़ा तालाब पहुंचती हैं भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। पहला अर्घ जो है वो भगवान भास्कर को समर्पित कर दिया गया है, और अब इंतजार है कि जो कल सुबह है वो उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। और लोक आस्था के इस सबसे बड़े त्योहार में लगातार लोगों की जो आस्था है वो छठी मैया के प्रति, भगवान भास्कर के प्रति बढ़ती जा रही है। हर कोई कामना कर रहा है कि उसका घर परिवार स्वस्थ हो, वो निरोग रहे, घर में बरकत हो। सहयोगी रिंकू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज़ 11 रांची। सूर्य षष्ठी के इस महापर्व में
महापर्व का महात्म्य बहुत सारा है, बहुत सारी गहराइयां हैं, बहुत सारे आस्था के कारण हैं, आस्था की कहानियां हैं। लेकिन आज हम जो दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं अमूमन आपको देखने को नहीं मिलता है, खास करके छठ महापर्व पर। ये किन्नरों की टोली है और ये किन्नरों की टोली अक्सर दिवाली पे, होली पे या बाकी पर्व त्योहारों पर आपको नृत्य करते हुए दिख जाएगी। लेकिन छठ महापर्व पर किन्नरों की ये टोली छठ की महिमा किस तरीके से अब सबके सामने ला रही है, किस तरीके से छठ महापर्व में अपनी भागीदारी सुरक्षित कर रही है, सुनिश्चित कर रही है और छठ के महात्म्य को अपने आप में उतारने की कोशिश कर रही है। ये है छठ का महात्म्य, ये है छठ की महानता। हम बात करेंगे, आप लोग क्यों डांस कर रही हैं? हम लोग छठ का त्योहार मना रहे हैं। हम लोग अर्घ देने जा रहे हैं घाट पे, तालाब पे। आधा लोग आगे गया है, हम लोग बाद में जा रहे हैं। आप लोगों में से भी कोई करने जा रहे हैं, छठ पूजा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत सब करना बहुत अच्छा रहे। बस होली दीपावली में तो दिखता है आप लोग घूमते हैं, लेकिन इस तरह से सज धज के बैंड बाजे के साथ छठ में ये पहली बार देखने को मिलता है। नहीं, हम लोग बहुत बार गए हैं। हम लोग हर एक साल करते हैं, हर एक साल करते हैं। तो देखिए, जो जिस समुदाय से है, जिस वर्ग से है, जिस क्लास से है, वो इस छठ के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। सूर्य देव, देवाधिदेव भुवन भास्कर को अपनी आस्था अर्पित कर रहा है। ये किन्नर भी वही कर रहे हैं। सहयोगी कौशल के साथ अनूप सोनू, न्यूज़ 11 भारत। आज लोक आस्था महापर्व का तीसरा दिन है और शाम का पहला अर्घ देकर सभी अपने घर लौट रहे हैं। पुनः सभी सुबह फिर से आएंगे और उगते सूरज को अर्घ देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ पर्व में ही डूबते सूरज और उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी लोग आज जो छठ का पहला दिन है और शाम का अर्घ देकर सभी वापस जा रहे हैं और कल सुबह पुनः इसी छठ घाट पर सभी आएंगे। जिस तरह से कोविड गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो यह हर्षोल्लास का त्यौहार है और सभी माँ छठ से कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यह जो कोरोना का प्रकोप है वह चला जाए। देखिए, कई लोग आ रहे हैं यहाँ पर और सभी लोग अर्घ दे के जा रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। छठ का आज पहला अर्घ दे के लौट रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी ऐसा मतलब लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कोविड के बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है। कल पुनः आएंगे? हाँ, सुबह में आएंगे। ठीक, देख रहे हैं कि सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 साल के बाद जिस तरह से सरकार का गाइडलाइन है था कि छठ घाट पर जाकर छठ की पूजा कर सकते हैं, श्रद्धालु भी जा सकते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या रहे हैं, देखिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड के समय में जब नहीं हो रहा था घर में करना, अभी कितना अंतर लग रहा है? बहुत अंतर है। क्या कहना चाहिएगा? छठ व्रत हमेशा ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही चलना चाहिए। और क्या, एक छठ व्रती माता जी भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। 2 साल से तो कोरोना था, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं है। भगवान करे सबको के रक्षा करके कोरोना चल जाए। क्या छठी मैया से मांगी कोरोना को लेके? देश के सुरक्षा मांगे, आप सबके खुशी मांगे, आपका बाल बच्चा के खुशी मांगे, आप क्या मांगेंगे? जैसा कि माता जी ने कहा कि कोरोना भी खत्म हो जाए, देश की सुरक्षा की मांग की और इसी तरह हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष छठ मनाया जाए, इसकी भी कामना की। तो हम देखा कि किस तरह से हर्षोल्लास के साथ सभी आज छठ महापर्व का पहला अर्घ देकर वापस जा रहे हैं। मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से। हाँ, पर्व छठ को लेकर लोगों में आस्था असीम पूरे उत्साह के साथ, श्रद्धा भाव के साथ लोगों ने पहला अर्घ दिया। और काके डैम के पास का ये दृश्य है। हम काके डैम में घंटों यहाँ पर दृश्य दिखाते रहे। एक वैक्सीनेशन सेंटर भी यहाँ पर सरकार की ओर से लगाया गया, जिला प्रशासन की ओर से, जहाँ पर जो लोग टीका लेना चाहते थे अपना एक प्रमाण पत्र, परिचय पत्र दिखाकर वो यहाँ पर ले सकते थे और लिया भी है। हमारे साथ हैं यहाँ पर काके डैम में जो पूजा समिति है उसके प्रतिनिधि। क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पर सुविधा दी है छठ व्रतियों श्रद्धालुओं को? जय छठी मैया। यहाँ पे आने वाले सभी छठ व्रतियों के लिए दुर्गा पूजा के बाद ही छठ घाट का सफाई आरंभ है, जो लगातार आज सुबह तक हुआ है और
लोगों को रास्ता में किसी तरह का कठिनाई नहीं हो, इसके लिए लाइट भी लगाया गया हमारा छठ पूजा विद्युत श्रृंगार दल द्वारा। और यहाँ फल भी वितरण किया जा रहा है। सुबह में अर्घ के लिए दूध दतवन भी दिया जाएगा। और यहाँ करीब 50 का संख्या में सारे कार्यकर्ता विगत 2 दिन रात से यहीं पे उनकी सेवा में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से जो इंतजाम किए गए हैं, चाहे एनडीआरएफ की टीम लगी हो या फिर सुरक्षा बल जो पुलिस बल है, वो पर्याप्त हैं? आपको लगते हैं मैनेज किए हुए? नहीं, पर्याप्त है। एनडीआरएफ का टीम लगता है विगत 6-7 साल से हर साल आती है और वो किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पूजा समिति की ओर से फल और दूध वगैरह भी देने की व्यवस्था रहती है। तो ये देखिए दूध है, ये फल है जो अभी आने वाले लोगों को तो दिया ही गया, इसके अलावा सुबह भी दिया जाएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छठ महापर्व जो है परस्पर सहयोग से पूरा होता है। क्या क्या आप लोग सहयोग में देते हैं ये पूजन सामग्री के तौर पर? हम लोग जैसे कि हर साल से नारियल का वितरण भी करते हैं, अगरबत्ती भी देते हैं, माचिस हो गया, फल, आपका केतारी, दूध। ये सुबह में ज़्यादातर मायने दूध की रखती है। अब पान का पत्ता, कसैली और ये कपूर, ये हम लोग सुबह में ज़्यादा देते हैं। दत्तून अभी दूध का ज़्यादा नहीं होता, इसलिए दूध अभी कम रखते हैं। पूजा समितियां सहयोग देने के लिए हर जगह, हर सरोवर, बड़े सरोवर, तालाब, डैम जहां भी रांची में हैं, वहां पर स्थानीय पूजा समितियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो ये शाम के अर्घ के उपरांत जो दृश्य है वो हमने दिखाने का प्रयास किया कि लोग अब सुबह के उदीयमान भास्कर के इंतज़ार में अब फिर यहाँ इकट्ठा होंगे। सुबह भगवान को अर्घ देने के बाद 4 दिवसीय महापर्व का अनुष्ठान पूरा होगा। कैमरामैन विशाल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। चलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ इस महापर्व, आस्था का महापर्व छठ के पहले दिन का कार्यक्रम आज संपन्न हो गया अर्घ देने का। अब जितने छठ व्रती हैं उनको कल सुबह का इंतजार है, जो उदयमान सूरज को अर्घ देने के बाद ये इस महापर्व का समापन होगा। देखिए, अब मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा दिखलाने की कोशिश करें एक बार। देखिए, लोग डाला ले लेकर अपने घरों की ओर अब वापसी के लिए निकल गए हैं। ये रेलवे पंपू तालाब का जलाशय है जहाँ पे काफ़ी संख्या में थोड़ी देर पहले लोगों की संख्या, अच्छी खासी संख्या थी जो भगवान भास्कर को, अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए एकत्रित हुए थे। अब धीरे धीरे अपना आज का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद वापस अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे आयोजन समिति के लोग जो हैं वो पूरी तरह से एक्टिव थे यहाँ पे और किसी तरह का व्यवधान ना हो उसका इन्होंने पूरा ख्याल रखा था। जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पे एम्बुलेंस की सेवा थी, चूँकि एक बड़ा तालाब था यहाँ पे और अच्छी खासी संख्या में लोगों के यहाँ आने की उम्मीद थी, तो एम्बुलेंस का भी व्यवस्था पर्याप्त था। लेकिन कृपा रही जो कहीं ऐसा कुछ जुटा नहीं। आप इस कमेटी में हैं या छठवर्ती हैं? क्या है? नहीं, छठवर्ती भी और कमेटी भी है, दोनों में। आपने छठ किया है क्या? हाँ, नहीं हम किए नहीं है। कितना आस्था है भगवान भास्कर के और छठ के प्रति? बहुत ज़्यादा। क्या, क्यों आस्था क्यों है, क्यों ऐसा माना जाता है जो बहुत कृपा दृष्टि है इनकी? हमको छठ माता में अच्छा लगता है। आप आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं आप लोग, क्या कुछ व्यवस्था, किस तरह की व्यवस्था? और ये सर, हम लोग तो 1991 से लगे हुए हैं और आज मैं बहुत अच्छा सफल हुआ हूँ कि सूर्य देव भगवान का बहुत बड़ा महान पर्व है हम लोग का, हिंदू का, और बहुत काफ़ी भीड़ संख्या बढ़ते जा रहा है हर साल। लेकिन पिछले साल नहीं था, कोरोना का भी था, कोरोना काल था और सरकार ने इस साल भी कुछ गाइड जरूर किए थे, तो गाइड का पालन तो नहीं हुआ। गाइड का पालन तो बहुत कम हुआ है सर, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग तरफ से रहा। लेकिन क्या करें सर, छठ मैया की कृपा रहेगी तो सब बढ़िया। कोरोना काल भाग रही है सर। तो देखिए लोगों की अच्छा क्या कुछ अपेक्षा क्या है देवी से या भगवान भास्कर से, कुछ अपेक्षा क्या रख रहे हैं? भगवान भास्कर से यही अपेक्षा रख रहे हैं जो पूरे भारत में शांति बनाए रखे और सभी को उन्नति दे। देखिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए डाला लेकर ये लौट रहे हैं। आज पहले दिन का अर्घ का काम कंप्लीट हो गया? बिल्कुल हो गया। कितना आस्था? बिल्कुल, ये आस्था का महापर्व के साथ साथ ये भावना का पर्व है
और निश्चित रूप से हम लोग सनातन धर्मी इसको बड़े जोश खोश से मनाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ये दिए जो है वो दिए जल रहे हैं घाटों पे दिए जो है ये एक मनोरम दृश्य उत्पन्न करते हैं कि ये स्थिति जो है पूरे घाट पे आपको दिखेगा, चारों साइड घाट पे दिखेगा कि दिए छठवर्तियों ने दिए जो है वो जला के छोड़ दिए हैं और वो अब धीरे धीरे अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं हम जो ये जो आस्था का जो महापर्व उसका जो है आज पहले दिन का अर्घ का कार्यक्रम संपन्न हो गया और कल अब इसके साथ ही छठवर्ती जो है अपने घरों को लौटेंगे और कल सुबह उदयमान भास्कर के अर्घ के लिए एक बार फिर से इस घाट पर उपस्थित होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी अभिषेक के साथ अरुण बर्नौत। सूरज का नमस्कार करने के लिए देख सकते हैं इस वक्त हैं हम सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर में, जहां पर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि आस्था के प्रति श्रद्धालुओं का जो झुकाव है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर डूबते सूर्य को नमन कर रहे हैं। हम सूर्य मंदिर का ये पूरा दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं। ये उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं न ये आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है छठ पूजा, और छठ पूजा को लेकर देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ छठ घाट पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलता है कि सामने में सूर्य मंदिर है, जिसका दर्शन सीधे तौर से भगवान सूर्य का लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सामने में सूर्य मंदिर है और सूर्य मंदिर का यहाँ पर दर्शन लोग करते हैं। तो ये एक खास मौका रहता है आज के दिन का। आस्था दिख रहा है कहीं ना कहीं ये भगवान के प्रति जो लोगों का आस्था है, भक्ति है, श्रद्धा है, वो दिखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ये श्रद्धा ही है जो लोगों को यहाँ तक खींच के लाता है। परिवार संसार सभी सुखमय रहे और सभी का कल्याण हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज कुमार सिंह। पलामू में भी लोक आस्था का महापर्व को लेकर मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेदिनी नगर के कोयल नदी छठ घाट, जो कि गिरवर स्कूल के पास ये छठ घाट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो श्रद्धालु है, छठ व्रती है, वो यहाँ पर का जो काम है वो शुरू हो गया है। अर्घ दिया जा रहा है और लाखों की संख्या में हर साल यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो छठ व्रती होते हैं, इस घाट पे पहुँचते हैं। अर्घ आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और भी लोग जो भी परिवार के सदस्य आए हैं छठ व्रती के साथ, वो भगवान भास्कर को नमन कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं। पूरा जो वातावरण है कहीं न कहीं भक्ति भाव से भरा है। लोग अपने घरों से इस बार खुल के निकले हैं, क्योंकि यहाँ भी मैं दिखाने की कोशिश करूँ होती है। लाखों की संख्या में यहाँ पे आपको श्रद्धालु नज़र आएंगे। भगवान भास्कर को नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और पूजा करते हैं। तो इस बार भी जो जिस तरह का उत्साह देखा जा रहा है पलामू में, खास करके काफ़ी दिनों से लोगों को इस पल का इंतज़ार था। कहीं न कहीं यह सुखद तस्वीर नज़र आ रही है कि लोग जो है आस्था के आगे कहीं न कहीं जो कोरोना को है वो मात दे दिया है लोग, और काफ़ी उत्साहित लोग नज़र आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो पलामू में भी लोग छठ पूजा, छठ महापर्व के आस्था में सराबोर नजर आ रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पलामू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।